तो इस लेक्चर में हमको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से बनते हैं वो मैंने सिखाया था आपको, कि जो पी टाइप बनता है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले किसी इम्प्योरिटी को ऐड करने से बनता है। जैसे सिलिकॉन में अगर बात की जाए तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सबसे आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने एक ऐसा इम्प्योरिटी ऐड किया जिसमें आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके 4 मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वो किसी बॉन्ड से नहीं बनता, वो क्या करता है, जो इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ है उसके न्यूक्लियस के साथ मिला हुआ सिर्फ। अब न्यूक्लियस से तोड़ना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू किसी बॉन्ड में तोड़ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे ही इतना एनर्जाइज ईजिली कर पाते हैं ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो ईजिली पहुंच जाता है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन कौन से पहुँचे, ये वो इलेक्ट्रॉन पहुँचे जो कि डोपिंग के थ्रू आए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलते हैं, जब हम कुछ हीटिंग करते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। जब मैंने स्टार्ट में पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें होते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। वो कैसे बनते हैं, वो बॉन्ड तोड़ के बनते हैं। तो जब वो क्रिएट होंगे तो वहाँ पर होल भी क्रिएट होगा। होल क्या एक जगह है, यानी अगर बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन निकला वैलेंस बैंड से, बॉन्ड तोड़ करके निकला, तो इसका मतलब वो जगह क्या बन गई, अब होल के लिए बन गई। तो वहाँ पर होल भी क्रिएट हुए और इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हुए, इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो गए और वो कंडक्शन बैंड पहुँच गए। तो जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 तरीके से आए हैं, एक तो पेंटावैलेंट के थ्रू, डोपिंग के थ्रू आए हैं, दूसरा बॉन्ड तोड़ करके आए हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि होल सिर्फ एक वजह से बन रहा है। वो किस वजह से बन रहा है, सिर्फ बॉन्ड टूटने की वजह से बन रहा। इसलिए मेजॉरिटी चार्ज करियर जो होते हैं एन टाइप में वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यही तो होते हैं ना, मेजॉरिटी चार्ज करियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 जगह से मिल रहा था हमें और होल हमें एक जगह से मिल रहा था। इसी तरीके से हमने जो है दूसरा डोपिंग किया था, इसमें ट्राईवैलेंट एंड किया था, और ट्राईवैलेंट का जस्ट अपोजिट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब यहाँ पर होल जो क्या होंगे, मेजॉरिटी में होते हैं। अब हमें आज पढ़ना है कि पी एन जंक्शन डायोड पढ़ना है। तो जो पी और एन का जो जंक्शन डायोड बनता है वो दोनों को मिला के नहीं बनता, बल्कि होता क्या है कि एक सेमीकंडक्टर प्योर लीजिए, प्योर मतलब सिलिकॉन ले लिया, इनबॉर्न नेचुरल वाला, और उसमें आप क्या करिए, डोपिंग कीजिए। तो अगर जब हम उसमें डोपिंग करेंगे तो एक साइड से डोपिंग करेंगे पेंटावैलेंट की और एक साइड से डोपिंग करेंगे ट्राईवैलेंट की, यानी एक साइड क्या हो जाएगा, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और एक साइड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, होल ज़्यादा हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर ले लिया, और सेमीकंडक्टर में मान लीजिए मैं इस साइड से पी टाइप बनाना चाहता हूँ और इस साइड से मैं इसको एन टाइप बनाना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहिए, मुझे इस साइड में डोपिंग करनी चाहिए। किसकी डोपिंग करनी चाहिए, फॉस्फोरस ही कर दें, एक एक्स्ट्रा एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं, इधर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना, तो यहाँ पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बना देते हैं। हमने क्या किया, इसमें डोपिंग कर दी। क्लियर है, इधर क्या होंगे, इधर होल ज़्यादा है। अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन और होल ही बनाए हैं। इसमें क्या करते हैं, इधर कुछ होल भी तो होंगे, माइनॉरिटी चार्ज करियर, तो हमने क्या किया, कुछ होल्स यहाँ पर बना दिए, और इधर कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इधर डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर जाना होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इधर किनारे वाले जो हैं, किनारे वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, ये इधर पहुँचना स्टार्ट करेंगे। क्यों डिफ्यूज़न होता है भाई, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे और होल इधर आना स्टार्ट करेंगे। ये जो आने और जाने के जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, इसी को कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं,
डिफ्यूज़न। इस डिफ्यूज़न में कौन ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। क्या होल ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, होल ट्रैवल नहीं करते। होल तो एक जगह है, यहाँ से मैं वहाँ चला गया, मेरी खाली जगह है वहाँ चली गई, बस बात इतनी है। होल ट्रैवल नहीं करता, होल एग्जिस्ट नहीं करता सही मायने में, वो तो इलेक्ट्रॉन की जगह है सिर्फ। तो ये जो डिफ्यूज़न स्टार्ट हुआ, आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो होता है। तो जब आप पी टाइप एन टाइप बनाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए डिफ्यूज़न होगा, उस वक्त एक डिफ्यूज़न करंट फ्लो होगा, उसी को कहते हैं डिफ्यूज़न करंट। कुछ टेक्निकल टर्म मैं आपको याद करा रहा हूँ, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहली चीज़ डिफ्यूज़न करंट के बारे में क्लियर, समझ में आ गया? डिफ्यूज़न करंट कितनी देर होगा? बहुत थोड़ी देर, जब तक ये चलेगा। अच्छा, क्या ये पूरी देर क्यों नहीं चलेगा? होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर गया, ये होगा। अब नया सिस्टम क्या बनेगा? नया सिस्टम ये समझिए, नया सिस्टम बनेगा कि कुछ देर के बाद यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी ऐसी, और यहाँ पर बचेंगे इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा बचेंगे, शायद कुछ होल बच जाएं इसमें, कुछ होल बचेंगे इधर, इधर तो नहीं बचेंगे, ठीक है, और इधर होल बचेंगे। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन चले गए इधर और यहाँ वाले होल इधर आ गए। अब एक बात बताओ, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देता है, किसी को इलेक्ट्रॉन को देता है, तो उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। और कितनी क्वांटिटी देता है वो? Q इक्वल टू NE ही तो देता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने। जैसे ही इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएंगे? इस वॉल पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्लियर है? यहाँ से क्या आ गया? होल, तो इधर क्या चार्ज आएंगे? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो डिफ्यूज़न का जो करंट था ना, वो रुका क्यों? उसकी दो वजह है, वो दोनों वजह यहीं सीखो। एक वजह ये है कि भाई ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ जाने में बहुत दूर भी हैं, पहली बात तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ जाएगी। एक तो वजह ये होगी, छोटी वजह। एक बड़ी वजह ये बनती है कि कुछ देर डिफ्यूज़न चलने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, और जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनेगा वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन जाएगा, जिसे हम कह देंगे EB। क्या कह देंगे? EB। और ये जो डिस्टेंस है ये है D। इसको क्या कहेंगे? पहली बात तो ये जो क्रिएट हुआ इसको कहते हैं हम डिप्लेशन लेयर। द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एंड हैज़ ओनली इमोबिल आयंस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। पहली बात तो ये एक डिप्लेशन लेयर हो गई। अब इस डिप्लेशन लेयर में हुआ क्या? द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द पी रीजन। पी रीजन में क्या है भाई? ये देखिए पी रीजन है ना, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ। एंड एन रीजन में क्या है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? अक्रॉस द जंक्शन दिस एक्ट एज ए बैरियर। ये क्या एक्ट करेगा? बैरियर की तरह। किसके लिए बैरियर बन गया? ये जो ट्रांसफ़र हो रहा था ये एक बैरियर बन गया। इस बैरियर में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा V इक्वल टू E/D। जो डिस्टेंस होता है वही तो होता है, V इक्वल टू E/D हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ। क्लियर? इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? पोटेंशियल बैरियर, बैरियर पोटेंशियल। तो मैंने आपको कुछ कहा था, कुछ टर्म मैं सिखाऊंगा, बैरियर पोटेंशियल, यही पूछा जाता है। VB, एक ये दो टेक्निकल टर्म आ गए, दोनों समझ में आया? डिफ्यूज़न करंट क्या होता है? जैसे ही हमने पी टाइप एन टाइप बनाया, डिफ्यूज़न करंट स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर होगा फिर रुक जाएगा। क्यों? दो वजह है। एक वजह, दूर वाले इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहेंगे, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोल वैसे ही महंगा है ना। और दूसरा क्या करेंगे? बीच में एक ऐसा जो है पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है जो इनको जाने नहीं देगा। वो क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आए हैं तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से वहाँ पर पोटेंशियल बन गया। पोटेंशियल जो है वो उसी पोटेंशियल कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें
आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं। इसमें एक डायग्राम देखा होगा आपने, वो डायग्राम कैसा होता है वो सीखिए, ठीक है। इस डायग्राम को इसी के नीचे बना दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, हाँ अब ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाया जा रहा है। भाई पोटेंशियल में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से यहाँ क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे याद करो जब हम बैटरी बनाते थे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यही तो कहते थे इधर क्या है V है और इधर क्या है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते थे, V और 0 में डिफरेंस। कोई कहे कि भाई 10 वोल्ट का बैटरी लगी है, इसका मतलब होता है यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ 0। मैंने उसमें सिखाया ना, किरचॉफ लॉ वगैरह पूरा सिखाया इसको। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, तो उनके बीच में ग्राफ की हेल्प से दिखाया गया कि देखो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ देखो 0 की तरफ है और बढ़ते बढ़ते इसी में बढ़ता है, इसी रीजन में फोर्स बढ़ा और जाकर कितना बन गया, VB बन गया। क्लियर, समझ में आया। अब नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम सिखाते हैं बाइसिंग। नाउ नेक्स्ट इज बाइसिंग। तो बाइसिंग हम सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो हम उसे बाइसिंग कहते हैं ना, PN जंक्शन डायोड को। अब जो ये बाइसिंग दो तरीके की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करना है हमें P जंक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड N जंक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं। पहले हम एक PN जंक्शन डायोड को, ये PN जंक्शन डायोड है और मान लीजिए इनिशियली जो डिप्लेशन लेयर है उसका डायमेंशन ये रहा, मैंने उसको डायमंड बना दिया है। अब ये इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। और इसको ये है P टाइप और ये है N टाइप, और इसको हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ से सीधे बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। आप चाहे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टेज है। अब समझिएगा यहाँ पर हो क्या रहा। देखिए अभी जो मैंने PN जंक्शन पढ़ाया जिसमें बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बनी थी। उस डिप्लेशन लेयर में एक पोटेंशियल बैरियर भी था, और वो पोटेंशियल बैरियर इसलिए बना था क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों था, क्योंकि इस साइड कौन से चार्ज कलेक्ट हो गए थे, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इसके अंदर वो ये था EB, राइट से लेफ्ट में। क्लियर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन के और होल के मूवमेंट को रोक देता है, इसीलिए तो वहाँ पर डिफ्यूज़न करंट बंद हो जाती है। अब हमने काम क्या किया कि बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी वो होगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बैटरी का E राइट में और इसका लेफ्ट में, तो जाहिर सी बात है दोनों का पोटेंशियल अलग होगा। अब इसका पोटेंशियल, बात समझिएगा, इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस ही होगा वहाँ पर रिजल्टेंट पोटेंशियल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज टू VB माइनस V, क्योंकि इसका था पोटेंशियल लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका राइट में, अब इसका डिफरेंस ही आएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए जो इफेक्टिव जो नेट आएगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा, पहली बात तो। और ये जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, हैंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस, यानी ये जो बैरियर है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा एनर्जी बैरियर। आगे क्या है, होल फ्रॉम P साइड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N साइड बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन। क्या होगा समझिएगा, यही जो एनर्जी बैरियर था यही तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक रहा था। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये था 3 मिली एम्पियर का या 3 वोल्ट का एक वहाँ पर पोटेंशियल था, हमने बैटरी लगाया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कुछ नहीं कर पाएगा ये,
क्योंकि इसका अपोजिट में है। लेकिन जब 3 वोल्ट को ऊपर लेके जाएंगे, 10 वोल्ट लगा दिया, 12 वोल्ट लगा दिया, तो क्या हुआ, अब उसका डिफरेंस देखा जाए तो मेजॉरिटी कौन हो गया, ये। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसका साइज डिक्रीज होगा और पी साइड से होल फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे इधर, एन साइड से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो रिजल्टेंट डिप्लेशन लेयर बनी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, यानी थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगी भाई, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। और वो इस तरीके से यहाँ पर आपको शो करते दिखाया जाता है कि डॉटेड लाइन क्या था, पहले था, बैटरी से जोड़ते ही क्या हुआ, डार्क लाइन में अब ये कम हो गया, यानी डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी क्या होगी, वो कम होगी। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन डिक्रीजेज। अब इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो तो कम हो गया ना भाई, जो डिप्लेशन लेयर था, पोटेंशियल बैरियर था, जो दीवार थी जो रोक रही थी फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उसकी दीवार ही पतली कर दी गई, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में ये 4 पॉइंट याद रखने ज़रूरी हैं। एक तो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, वो डिक्रीज़ करता है, साथ ही साथ पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स इनटू द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज विथ इट डिप्थ। ठीक है, विड्थ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। अब दीवार जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस भी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ होता है, इस पर प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो आइए प्रैक्टिकल की हेल्प से ग्राफ भी सीख लेंगे। कैसे समझेंगे, समझो। हमने क्या किया, एक सिंबल ये होता है ना, ये इसको P कहते हैं, इसको N कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये है P, ये है N, चलो यहाँ लिख देते हैं P टाइप N टाइप। यहाँ के इसके अच्छा किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, वोल्टीमीटर लगाएंगे। वोल्टीमीटर सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल। तो आ जाओ यहाँ पर एक पैरेलल वोल्टीमीटर लगा दिया। ये क्या देगा, ये देगा आपको VF, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग का पोटेंशियल, ध्यान समझना। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक लगा दो रियोस्टेट जानते हो, और एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप वेरी करा सकते हो, बस रियोस्टेट है ना, ये है RH, मतलब इसका रेजिस्टेंस आप ये खिसका करके वेरी करा सकते हो, लैब में देखा होगा। अच्छा, अब करंट आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करो, यहाँ क्या लगाओ भाई, एमीटर कैसे लगाया जाता है, सीरीज में, देखो सीरीज में लगाया, ये पीएन जंक्शन डायोड, इसके अक्रॉस वोल्टीमीटर लगाया, इसके सीरीज में ये लगा दिया, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग करना है तो इधर प्लस इधर माइनस, देखो ध्यान समझो, बैटरी लगाया, आप चाहते हो सीधे रेजिस्टेंस लगा सकते थे, लेकिन मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया ताकि हम वेरी कर सकें। क्यों किया, इसके समझना अभी। देखो जब हमने इसको लिया था ना, तो इसका पोटेंशियल बैरियर था 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, और हम इसको अपोजिट में एक पोटेंशियल लगा रहे हैं ताकि ये इसको बीट कर जाए और जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो होगा क्या, एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो होगा क्या भाई, हम क्या करते हैं, वहाँ पर चार्ट बनाते हैं और V और I कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, V और I। तो जब स्टार्ट में 0 वोल्ट रखोगे तो करंट 0, फिर 1 वोल्ट रखोगे तो करंट क्या होगा, 0 रहेगा। क्यों 0 भाई, अरे अभी तो ये जीत रहा है ना, विनर तो यही है, इसका तो पोटेंशियल है अपोजिट में, और मैंने क्या कहा, एग्जांपल दिया था कि 3 वोल्ट का इसका पोटेंशियल है, और 3 वोल्ट, जब तक आप 3 वोल्ट को बीट नहीं करोगे, उसके आगे नहीं जाओगे, तब तक तो इसका रिजल्टेंट मिलेगा ही नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसके बाद अगर 2 वोल्ट करोगे तो तब भी नहीं मिलेगा, 3 वोल्ट करोगे नहीं मिलेगा, 4 वोल्ट करोगे तो करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 से कुछ आगे बढ़ने पर, पोटेंशियल बढ़ने पर करंट नहीं मिलेगा। करंट कब मिलेगा, जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जब तक इसको बीट नहीं कर लोगे, इसके पोटेंशियल बैरियर को। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसी से ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसमें ग्राफ प्लॉट ऐसे करते हैं कि यहाँ से इस तरीके से ये आकर के ये करंट चला जाता है, और इस तरफ होता है IF और x एक्सिस पे होता है VF। ये ग्राफ देखा है,
और यहाँ पर जो करंट हमें मिलता है फॉरवर्ड बाइसिंग में वो मिलता है मिली एम्पियर में। इधर लेफ्ट साइड यहाँ पर लिख लोगे मिली एम्पियर यानी MA, और यहाँ पर क्या होगा, ये पोटेंशियल मिल रहा। तो देखो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, अभी देखो यहाँ ज़ीरो पे है, समझो ध्यान देना, पोटेंशियल ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो। पोटेंशियल यहाँ पहुँच गए लेकिन करंट अभी भी ज़ीरो है। पोटेंशियल यहाँ पहुँच गए तो अब मिलना स्टार्ट हुआ। अब पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा। क्लियर, समझ में आ रहा? इसको कुछ नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज। ये जो पॉइंट है ये जहाँ से आपको पोटेंशियल स्टार्ट मिलता है ना, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नाम सुना होगा इसको। एक और नाम है नी वोल्टेज, ये भी याद कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? पूरा क्लियर समझ में आ गया? थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहाँ से मिलता है, ये इतना गैप क्यों रहता है, क्योंकि इसके पास अपनी एक पोटेंशियल बैरियर होता है। जब हम उसको बीट कर जाते हैं तब हमें करंट मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद रिवर्स बाइसिंग पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज रिवर्स बाइसिंग। तो अभी हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा जिसमें P को पॉजिटिव टर्मिनल और N को नेगेटिव टर्मिनल। आइए अब इसमें रिवर्स बाइसिंग में क्या करेंगे, P को नेगेटिव टर्मिनल और N को पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर अटैच कर देना है। चलिए पहले से ध्यान समझ लीजिए इसके मैकेनिज़्म को। तो यहाँ पर मैं एक डिप्लेशन लेयर की थिकनेस ऑलरेडी बना दे रहा हूँ डॉटेड लाइन से। ये इनिशियल है। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे मैकेनिज़्म समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही। तो यहाँ पर ये P टाइप है और ये N टाइप है, और इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने के बाद मैं सीधे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दे रहा हूँ। तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर जब हम लोग P टाइप और N टाइप क्रिएट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तभी यहाँ पर डिफ्यूज़न स्टार्ट होता है, और उस डिफ्यूज़न की वजह से ही वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। और उस डिप्लेशन लेयर बनने के बाद ही यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये है EB। ठीक है, अब यहाँ पर EB के डायरेक्शन में दिख गया, ये राइट से लेफ्ट है। आइए जो बैटरी हमने लगाई उसमें क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में लगाया है वो भी है E, वो भी सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब समझिए यहाँ क्या होगा, एक तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए है ना, तो यहाँ पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे थे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था, यहाँ के लेके इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको आपने किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर फ्लो ही नहीं होंगे, समझिएगा। हमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर फ्लो कराना है डिप्लेशन लेयर के अंदर, वो जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ से तो हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, और साथ ही साथ इसको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया। और यहाँ पर कौन है, होल्स मेजॉरिटी में है, बहुत ज़्यादा भरे हुए, ये जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन हमने पॉजिटिव जोड़ दिया तो ये भी नहीं जा पाएंगे। तो होगा क्या, अब ये होगा कि यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी। इसीलिए जो इसकी डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है और ये बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज टू VB प्लस V, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो बैरियर पोटेंशियल ही इंक्रीज हो गया, जो कि फ्लो को रोक रहा था पहले ही, अब वो और ज़्यादा रोकेगा। तो ये तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मैं फिर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी कौन इधर होगा, N में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन और P में मेजॉरिटी होल्स। कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से तो और दूर हो गए, और जब दूर हो गए तो क्या होगा, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लेशन। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उसमें डिक्रीज कर रहा था फॉरवर्ड बाइसिंग में, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा। देन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, जो वॉल हमें रोक रही थी वो वॉल की थिकनेस ही बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, हालांकि ये गलत है, मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोक रहे थे, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, ठीक है। अच्छा, ये किस टर्मिनल से जुड़ा, पॉजिटिव। यहाँ जब पहुँचे आप तो क्या एन में खाली इलेक्ट्रॉन है, होल्स भी तो हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, होल्स को धक्का देगा, तो कुछ कूद करके इधर जाएंगे। जब ये इधर गए तो कुछ तो चला, मतलब कुछ तो मरे हुए आदमी की सांसें आई हल्की सी। इधर समझो ये नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर क्या लगा है, पी में होल ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, मारेगा उनको, इलेक्ट्रॉन को, उनको कुदा देगा इधर। तो इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल भी घूम रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत थोड़ा सा करंट मिलता है। इसीलिए रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो में मिलता है और फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली में मिलता है। इसीलिए जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें माइक्रो और मिली में मिलता है। तो आइडियली कहा जाता है कि नो करंट, लेकिन बहुत हल्का करंट होता है। अब देखिए, वो मैं ग्राफ के शुरू आपको प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ। अभी कैसे करना था, मैं पीएन जंक्शन बनाना था ना, तो ये हो गया पी और ये हो गया एन। कैसे कनेक्ट करना है इसके पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल मीटर वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, पैरेलल में। तो यहाँ पर पैरेलल में लगाइए एक वोल्ट मीटर, और ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल। रिवर्स बाइसिंग है तो हम लिखेंगे वी आर, समझ गए। और यहाँ पर क्या लगा देते थे, रियोस्टेट, ताकि हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा दिया एम्पियर, अमीटर हमें ये करंट बता देगा, आई आर, रिवर्स बाइसिंग के लिए आई आर कर देंगे। और यहाँ पर जोड़ देंगे हम नेगेटिव टर्मिनल से इसको देख के डरते नहीं रहो रियोस्टेट को, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि स्टार्ट में वोल्ट देखते हैं वोल्टेज दे करके कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, फिर बढ़ाएंगे, तो इसी की हेल्प से तो बढ़ाएंगे इसको, है ना। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो जो उसका ग्राफ प्लॉट होता है वो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर क्लियर आएगा। ये होता है और ये होता है वी आर एंड दिस वन इज़ आई आर, ठीक है। ये माइक्रो एम्पियर में आएगा और यहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। देखिए, करना ये है कि हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज चेंज करते रहेंगे और देखते रहेंगे करंट हमें कितना दे रहा है। जैसे हमने ना, जब आप लैब में जाएंगे वी और आई में बनाएंगे तो आप देखते रहेंगे कि जैसे 0 रखा तो ये कितना आ रहा है, फिर 1 किया तो 1 ये कितना आ रहा है, फिर 2 किया तो ये कितना आ रहा है। तो होता क्या है, एक तो मिली एम्पियर में मिलेगा, है ना। दूसरी बात, ये जो करंट मिलता है, आप देखिए ग्राफ पे देखिए, पोटेंशियल बढ़ रहा है लेकिन ये करंट बहुत धीमे बढ़ रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा, इधर ही बढ़ रहा, लेकिन एकदम एकाएक से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने लगा। ये एक स्पेशल कंडीशन होती है ना, जीनर वाला ही, तो वो अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ाना है उसको, क्योंकि वो एक पूरा मैकेनिज़्म है। जीनर डायोड की जो मैकेनिज़्म होती है, जीनर और एवलांच पढ़ा है, अच्छा ठीक है, वो बताएंगे हम आपको, वो जानना ज़रूरी है। ये ब्रेकडाउन तभी होता है वहाँ पर, ठीक है। बाकी बहुत स्लोली बढ़ता रहता है इसमें, बहुत स्लोली, तो बहुत कम अमाउंट में हमें यहाँ पर करंट मिलता है इसमें। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर पर न्यूमेरिकल लगवा देंगे आपको इस पर कुछ।